हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर योगिता चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे रस व श्रोतजन्य व्याधियाँ। तो रस व श्रोतजन्य व्याधियों के अंतर्गत हम देखते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्याधि है, या फिर बोलना चाहिए सबसे बड़ी व्याधियों के अंतर्गत आती है, जो कि बहुत ही गंभीर रूप में भी प्रकट हो सकती है। वो है ज्वर। ज्वर निदान जो है वो साथ में हम देखते हैं कि जो चरक पूर्वार्ध है उसके जो निदान स्थान है उसका प्रथम अध्याय भी ज्वर निदान के रूप में वर्णित है। तो ज्वर निदान का वर्णन चरक सूत्र में भी क्या किया गया है, चरक विमान स्थान में प्रथम अध्याय में वर्णित है, और साथ में ज्वर निदान का सभी संहिताओं में, चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे वो सुश्रुत संहिता हो, चाहे वो वाग्भट हो, सभी में क्या किया है, ज्वर का एक स्पष्ट रूप से उनका स्वतंत्र वर्णन किया गया है। तो चरक क्या है ने बताया है आचार्य चरक ने कि ज्वर जो होता है वो सभी शारीरिक रोगों में प्रधान होता है। क्योंकि क्या होता है, जो शारीरिक रोग होते हैं और मानसिक रोग होते हैं, तो उनमें जो शारीरिक रोग होते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बोला गया है, और इसके इम्पॉर्टेंस के कारण ही निदान स्थान में से सर्वप्रथम प्रथम अध्याय के रूप में वर्णित किया गया है। तो ज्वर जो है वो एक ऐसी व्याधि होती है जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों को होती है। ये जो व्याधि होती है वो पशुओं को, पक्षियों को, वृक्ष, जल, पृथ्वी, मतलब सारी जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, इनसे ग्रस्त हो सकती हैं। और जन्म और मृत्यु दोनों अवस्थाओं में ये व्याधियाँ जो होती है उसकी उपस्थिति रहती है। मतलब कि जैसे ही किसी का जन्म होता है तो भी उसे ज्वर हो सकता है, और मृत्यु के पहले भी ज्वर हो सकता है। तो ज्वर एक ऐसी व्याधि है जो लक्षण स्वरूप बहुत सी व्याधियों में भी उत्पन्न होती है और अपने आप में एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में भी वर्णित होती है। परंतु ये जो ज्वर होता है वो किन किन कारणों से होता है और किन किन व्याधियों में ये कैसे कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। और इसलिए यही कहा गया है कि ज्वर जो है वो एक लक्षण भी है और ज्वर जो है एक व्याधि भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्वर जो होता है वो सिर्फ हमारे शारीरिक रोगों में प्रधान है करके उसको निदान स्थान में नहीं बताया गया है। ज्वर जो होता है वो हमारे मन को, इंद्रियों को, सभी को में संताप उत्पन्न करता है। संताप मतलब उसमें ताप, दाह का उत्पन्न करना, टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, ज्वर। ज्वर को पापमा भी कहते हैं। रोगों में भी ये प्रधान होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो ये लक्षण होता है वो संतप्त कर देता है, संताप लिए उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ज्वर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्वर जो होता है वो सभी व्याधियों में भी प्रधान होता है, और सभी व्याधियों में बहुत ही प्रबल या बलवान व्याधि होती है, गंभीर व्याधि होती है, और इसकी उत्पत्ति भी सभी रोगों से पहले ही उत्पन्न होती है। मतलब ज्वर सबसे पहले उत्पन्न होगा, सर्वप्रथम उत्पन्न होगा, उसके पश्चात दूसरी व्याधियाँ जो होती है वो उत्पन्न होती है। तो वैसे ही कहा गया है इसके लिए कि दक्ष अपमान संक्रुद्ध निःश्वास निक्रुद्ध रुद्र निःश्वास संभव ज्वरो अष्टधा पृथक द्वंद्व संघात आगंतुज स्मृतः। अर्थात कि दक्ष क्या थे, एक राजा थे। तो दक्ष के अपमान के कारण, ही ये क्या हुई, व्याधि उत्पन्न हुई। कि इसमें क्या हो रहा है कि उसके उसका अपमान, दक्ष के द्वारा भगवान का अपमान किया गया। कौन से भगवान का, रुद्रदेव का। रुद्रदेव कौन है, शंकर भगवान। तो इनका क्या किया गया, उसका अपमान किया गया, और उसके अपमान करने के कारण जो रुद्र थे उनके श्वास से ये उत्पन्न होता है, श्वास संभव, उनके श्वास से क्या हो रहा है, ये उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद में कहा गया है कि ज्वर जो होते हैं वो ज्वरो अष्टधा, मतलब कि ज्वर जो होते हैं वो 8 प्रकार के कहे गए हैं। और ये 8 प्रकार के कौन कौन से हैं, पहला तो पृथक। पृथक मीन्स क्या हुआ, वातज, पित्तज एवं कफज। द्वंद्वज, द्वंद्वज मीन्स क्या हुआ, वात पित्तज, पित्त कफज और कफ पित्तज। तो इस प्रकार से क्या बोला गया है कि दक्ष प्रजापति के द्वारा या उनके द्वारा किए गए अपमान के द्वारा जो रुद्र देवता है उनमें क्या होता है, उसके कुपित होने से उनके निःश्वास से ज्वर की उत्पत्ति होती है। और ये ज्वर होते हैं वो वातज, पित्तज, कफज, मतलब पृथक 3 भेद हुए। द्वंद्वज में वात पित्तज, वात कफज और कफ पित्तज, और त्रिदोषज, और लास्ट में क्या कहा गया है यहाँ पे, आगंतुज। और इस प्रकार से कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के। पृथक, द्वंद्वज, संघात मतलब सन्निपातज और आगंतुज। तो ये 3 भेद, पृथक के हो गए 3 भेद, द्वंद्वज के हो गए इसके भी 3 भेद, संघात 1 और आगंतुज 1। तो ये कितने हो गए, 3 3 6 1 7 और 8 भेद। तो ज्वर के कितने भेद कहे गए हैं, 8 भेद। ये दक्ष राजा के अपमान किसका अपमान किया इन्होंने, रुद्र का। तो उसके श्वास से ये उत्पन्न हुई। सभी व्याधियों से सर्वप्रथम इसका वर्णन किया गया है और ज्वर निदान में प्रथम अध्याय के रूप में वर्णित है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्वर की संप्राप्ति।
तो माधव ने अभी क्या बताया है कि माधव ने संक्षेप में बताया है कि ये जो व्याधि होती है वो किससे उत्पन्न होती है, मिथ्या आहार विहार, कि मिथ्या आहार से और मिथ्या विहार से ही इस व्याधि की उत्पत्ति होती है। तो मिथ्या आहार विहार मतलब क्या होता है कि ऐसे आहार विहार जो कि क्या हो रहे हैं, इन दोषों को बढ़ा रहे हैं और हमारी जो अग्नि होती है उसको दूषित कर रहे हैं, पित्त को दूषित कर रहे हैं, और इस प्रकार से क्या हो रहा है, वो इन व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। तो मिथ्या आहार और विहार से मतलब कि गलत काल में, जिस काल में भोजन करने को कहा गया उस काल में हम भोजन नहीं कर रहे हैं, या फिर हमको जो कार्य करने को कहा गया, परिश्रम करने को कहा गया, हम बिल्कुल भी असक्त कर्म, कुछ कार्य ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जो मिथ्या आहार और मिथ्या विहार, इसके कारण प्रकुपित होता है। क्या प्रकुपित होता है, दोष। और ये दोष कौन से हैं, तीनों दोष, त्रिदोष। तो इससे कौन प्रकुपित हो रहा है, मिथ्या आहार और विहार से त्रिदोष प्रकुपित हो रहे हैं। और ये त्रिदोष जो होते हैं वो प्रकुपित होकर क्या कर रहे हैं, है अमाशय आश्रया, किसमें आश्रित हो रहे हैं, अमाशय में। तो ये क्या हुआ कि मिथ्या आहार और विहार से प्रकुपित जो वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष जो होते हैं वो कहाँ पे आश्रित हो रहे हैं, अमाशय में आश्रित हो रहे हैं। और अमाशय में आश्रित होकर क्या हुआ, ये जा रहे हैं रसानुगा, मतलब कि रस को लेकर, ठीक है, रस के साथ में मिलकर, रस अनुगा, उस साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, बहिर्निरस्य कोष्ठानी ज्वरदा, कोष्ठ की जो अग्नि होती है उसको बाहर निकाल रहे हैं। अग्नि कहाँ चली गई, कोष्ठ से, अग्नि कोष्ठ से बाहर चली गई। और अग्नि कोष्ठ से बाहर चली जाती है तो क्या हो रहा है, अग्नि कोष्ठ से बाहर चली गई, और अग्नि अगर बाहर चली गई तो पूरी जो शरीर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, ज्वर से मतलब संताप उत्पन्न हो जाएगा, वो तपने लगेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और किसकी उत्पत्ति होती है यहाँ पे, ज्वर की। अर्थात क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मिथ्या आहार और विहार से क्या होते हैं, जो दोष होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, तीन जो दोष होते हैं वो क्या करते हैं, अमाशय में जाकर आश्रित होते हैं और रस के साथ मिलकर कोष्ठ की अग्नि को बाहर निकाल देते हैं और किसको उत्पन्न करते हैं, ज्वर को। तो ये होता है ज्वर की संप्राप्ति। तो ये माधव ने भी यही बताए हैं कि ये मेनली श्लोक किसके द्वारा लिखा गया, माधव के द्वारा। अब उसके बाद है संप्राप्ति चक्र हम अगर बनाते हैं तो संप्राप्ति चक्र में हमें वही बोलना है कि मिथ्या आहार विहार, उसके बाद दोष प्रकोप, दोष प्रकोप के बाद अमाशय में आश्रय, फिर रस के साथ मिलना, उसके बाद क्या हो रहा है, संपूर्ण शरीर में फैलना, संपूर्ण शरीर में क्या होगा, रसानुगा फैलेगा और संपूर्ण शरीर में फैलकर कोष्ठाग्नि को शरीर से कोष्ठाग्नि को, कोष्ठ की जो अग्नि होती है उसको बाहर निकालेगा और बाहर निकाल कर क्या करता है, ज्वर की उत्पत्ति करता है। तो ये हो गया इसका संप्राप्ति चक्र। अब इसके बाद हम देखते हैं ज्वर के सामान्य लक्षण। तो ज्वर के सामान्य लक्षण में क्या बोला गया है, पहला है स्वेदो अवरोध, स्वेद का अवरोध हो जाना। मतलब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो मतलब स्वेद अवरोधित हो जा रहे हैं, जैसा है उस मात्रा में वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो स्वेद का अवरोध हो जाना। दूसरा है यहाँ पे संताप, मतलब कि ताप बढ़ जाना, शरीर का ताप बढ़ जाएगा। सर्वांग ग्रहणम, सर्वांग ग्रह मतलब कि संपूर्ण शरीर में पीड़ा होना। युगपत अत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते। क्या बोला गया है इसमें कि स्वेद का अवरोध और संताप और सर्वांग्रहणम, सर्वांग्रह, ग्रह मतलब उसको जकड़ाहट, तो संपूर्ण शरीर में पीड़ा, संताप और स्वेद का अवरोध, ये तीन लक्षण युगपत जिससे मिलकर, ये तीनों लक्षण जब मिलकर जिस रोग को उत्पन्न करते हैं उस रोग को क्या बोला गया है, ज्वर। अर्थात कि तीन जो समान लक्षण है, स्वेद का अवरोध होना, संताप होना और संपूर्ण शरीर में पीड़ा का होना, ये तीन लक्षण जहाँ पर मिल जाते हैं और मिलकर क्या करते हैं, जिस रोग को उत्पन्न करते हैं, तो उस रोग को क्या बोला गया है, ज्वर। आचार्य चरक ने ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण कहा है। तो ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या बोला गया है, प्रत्यात्म लक्षण ये होता है शरीर और मन का संताप। शरीर व मन, यहाँ पे हमने बोला ही स्टार्टिंग में कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की व्याधि है, तो शरीर और मन में संताप का होना ये क्या है, इसका प्रत्यात्म लक्षण। प्रत्यात्म लक्षण मतलब क्या होता है कि ऐसे लक्षण जो कि उसमें क्या होंगे, डेफिनेट उसमें विद्यमान रहेंगे ही, इनके बिना ये जो व्याधि है वो हो ही नहीं सकती। तो ज्वर का जो प्रत्यात्म लक्षण है वो क्या है, शरीर और मन में संताप का होना। अब इसके बाद हम देखते हैं ज्वर के सामान्य लक्षण। ज्वर के सामान्य लक्षण में बोला गया है, या इसको ज्वर के सामान्य लक्षण नहीं कह के इसको इसके पूर्व रूप भी हम कह सकते हैं। तो पूर्व रूप में क्या होता है,
ज्वर के ये क्या है, पूर्व रूप। तो श्रमो अर्तिर्विवर्णत्वम वैरस्यम नयनप्लवः इच्छाद्वेषो मुहुश्चापि शीतवात आतपादिषु जृम्भा अंगमर्दो गुरुता रोमहर्षो अरुचिस्तमः अप्रहर्षश्च शीतं च भवत्युपस्यति ज्वरे सामान्यतो विशेषात्तु जृम्भात्यर्थं समीरणात् पित्तान्नयनोर्दाः कफाद अन्न अरुचिर भवेत रूपैर अन्यतराभ्यां तु संसृष्टैर्द्वन्द्वजं विदुः सर्वलिंग समवायः सर्वदोष प्रकोपजयः। सुश्रुत उत्तर तंत्र के 39 चैप्टर्स में बताया गया है कि ज्वर के जो पूर्व रूप होते हैं वो कौन कौन से हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। तो ज्वर के पूर्व रूप जो हैं उसमें बोला गया है इसके सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप दो प्रकार के होते हैं। तो जो सामान्य पूर्व रूप में तो वही होगा, क्या होगा, संताप होना, पीड़ा होना, अर्ति होना, अरुचि होना, ये सभी चीज़ें आएंगी। और अगर हम इसके एक विशिष्ट पूर्व रूप की बात करते हैं कि ये सभी क्या है, इसके विशिष्ट पूर्व रूप। और ये जो ऊपर में कहा गया है एक साथ वो है इसके सामान्य पूर्व रूप। तो सामान्य और उसकी बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि श्रमो अर्ति। पहले तो श्रमो, श्रम मतलब क्या होना है, यहाँ पे श्रम का मतलब क्या बोला, थकावट का होना। तो श्रम मीन्स थकावट होना। अर्ति किसी भी कार्य में मन नहीं करना, किसी भी कार्य के प्रति रुचि ना होना, ना खाने का मन करना, ना कुछ कार्य के प्रति इच्छा होना। विवर्णत्वम विवर्णता का होना। विवर्णता मतलब क्या होता है, शरीर का जो वर्ण होता है, प्राकृत वर्ण होता है, उसमें परिवर्तन होने लगता है, उसे बोलेंगे विवर्णता। वैरस्यम मुख में विरसता। मुख में विरसता मतलब मुख का जो स्वाद होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाना, खराब हो जाना। कुछ भी हम खा रहे हैं वो कड़वा लग रहा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही, किसी भी रस का, षड रस का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, उसे हम बोलेंगे वैरस्यम। नयन प्लवः, नयन प्लव मतलब नेत्र में पानी का आना। नयन प्लव मतलब नेत्र में पानी का आना, मतलब कि आंसू आ रहा है। उसके बाद इच्छा द्वेषो मुहुश्चपि शीतवात आतपा दिशो। शीतवात आतपा दिशो मतलब कि शीतवात मतलब ठंडी हवा, आतप मतलब धूप। तो ठंडी हवा और धूप में बैठने की मुहुर्चाप, कभी कभी इच्छा होना और कभी कभी द्वेष होना। क्या हो रहा है यहाँ पे, ठंडी वायु में और साथ में क्या बोला है कि धूप में बैठने की कभी कभी इच्छा होती है। मुहुर मुहुर मतलब कभी कभी इच्छा होना, कभी कभी द्वेष होना कि हमें यहाँ पे नहीं बैठना है, हमें यहाँ पे बैठना है। तो ऐसे इच्छा और द्वेष जो होता है वो लगा रहता है। उसके बाद बोला है जृंभा। जृंभा मतलब जमाई का होना। अंगमर्दो पूरे शरीर में अंगों में पीड़ा का होना। गुरुता शरीर में भारीपन का लगना। रोमहर्ष मतलब कि, रोमहर्ष मतलब क्या होता है यहाँ पे कि बाल रोंगटे खड़े हो जाना, ऐसा लग रहा है कि कुछ चींटियाँ चल रही है, ऐसा प्रतीत होना, तो रोमहर्ष। उसके बाद है अरुचि। अरुचि मीन्स की अरोचा, कुछ खाने की इच्छा न होना। तमह आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, ऐसा प्रतीत होना। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं इसके, मतलब कि पर्टिकुलर इस ज्वर के सामान्य लक्षण या सामान्य पूर्व रूप हैं। उसके बाद बोला है सामान्य तो विशेषात्तु। अब विशेष की बात करते हैं तो जृंभा अत्यर्थम समीरणात्। जम्हाई का होना मेनली किसका है, समीरणात् वात का है। पित्त नयन दाह मतलब कि पित्त नयन दाह, पित्त के कारण क्या हो रहा है, आंखों में दाह हो रहा है। और कफ के कारण अरुचि हो रही है, अन्न में अरुचि होना, अन्न में जो अरुचि हो रही है वो कफ का हुआ। नयनोदाह जो है वो पित्त का हुआ और जिह्वा जो है वो वात का हुआ। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पे कि वात के कारण जिह्वा, नयनदाह जो होता है पित्त का, अन्न के प्रति अरुचि जो होती है वो कफ का। ये इसके अपने अपने विशिष्ट पूर्व रूप है। रूपैर अन्यथा भ्याम तु संशिष्टे द्वंद्वजैर विदुः सर्वलिंग समवाय सर्वदोष प्रकोपजय। और अगर द्वंद्वज है तो क्या हो गया, दो दो लक्षण मिल जाएंगे। सन्निपात जो तो सभी लक्षण एक साथ मिले हुए सारे दोषों का प्रकोप एक साथ हमको यहाँ पर मिलता है। मतलब कि श्रम, अर्ति, विवर्णता, वैरश्यता, आंखों में आंसू का आना, शीतवात के प्रति कभी कभी द्वेष होना, कभी उसमें इच्छा होना, जृंभा होना, अंगमर्द, गुरुता, रोमहर्ष, अरुचि, तम, अप्रहर्षितम, ये भी है यहाँ पे, हम ये छूट गया था। अप्रहर्षितम जब भवत्य उत्पत्ति ज्वरे मतलब कि ठंड की अनुभूति होना, उसे ठंड लगना और साथ में किसी भी काम में उत्साह नहीं होना। ये जो लक्षण होते हैं अप्रहर्ष मतलब किसी भी चीज़ में खुशी नहीं हो रही है उसको। और उसके बाद शीतम, शीत लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो सामान्य हैं। और उसके बाद वात का, जम्हा, नयन दाह पित्त का और अनरुचि कफ का, इस प्रकार से कह दिया गया है। और जब यही क्या होते हैं, दो दो दोषों के लक्षण मिलेंगे तो द्वंद्वज में चले गए, तीनों के मिले हुए रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, सर्वदोष प्रकोपज लक्षण मिल जाएंगे। तो ये क्या होगा, ज्वर के पूर्व रूप। उसके बाद हम देखते हैं इनके भेद। तो इनके भेद में हम देखेंगे तो सबसे पहले बोला गया वात ज्वर के लक्षण। तो वात ज्वर के लक्षण में क्या बोला है, वेपतु विष्मोर वेगः कंठस्थ परिशोषणम
निद्रानासः छवस्तंभो गात्राणां रोक्षमेव च शिरोहृतगात्र ऋग्वैत्रवैश्यं गाढ विटकता शूल आधमाने जृंभणं च भवन्ते अनिलिजे ज्वरे। इसमें बोला गया वातज में पहला है वेपथु। वेपथु मतलब क्या होता है? कंपन होना। वेपथु मतलब कांपना। विषमो वेग, वेग विषम होना मतलब कि ज्वर कब आ रहा है कब जा रहा है उसका एक पर्टिकुलर काल नहीं पता चलेगा। उसके वेग कभी भी बढ़ा हुआ मतलब टेम्परेचर कभी सडनली बढ़ जाएगा कभी डाउन हो जाएगा, बट किस टाइम में किस काल में बढ़ रहा है इसका ज्ञान न होना। कंठ उष्ट परिशोषणम, कंठ में और ओंठ में मतलब गले का और ओंठ का सूखना, परिशोष सूख जाना। निद्रा नासह, निद्रा नासह मतलब क्या हो गया कि निद्रा नहीं आएगी, उसे क्या होगा, वो जब भी उसकी नींद रहेगी वो डिस्टर्ब स्लिप रहेगी। छव स्तंभो, छबथू का होना, स्तंभ जकड़ाहट का होना। गात्रा नाम क्या हो रहा है यहाँ पे? स्तंभों किस में हो रहा है? स्तंभ जो है वो शरीर में हो रहा है, तो शरीर में जकड़ाहट का होना। साथ में क्या बोला है? रुक्षता का होना। क्यों? क्योंकि वातज है, वात का तो लक्षण है अपना रुक्षता। उसके बाद है शिरो हृत गात्र रुग, सिर में हृदय में और शरीर में, ठीक है, सिर में हृदय में और शरीर में क्या होना? रुजा का होना, मतलब कि सिर में हृदय प्रदेश में और अन्य अंगों में भी वेदना हो रही है। और छव स्तंभो, इसमें बोला गया है कि ये स्तंभो जो दोनों के लिए आता है। छव स्तंभो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि छींक का रुक जाना, छवतु छींक का रुक जाना। उसके बाद है गात्रा नाम रोक्ष, पूरे शरीर में क्या हो जाना? रुक्षता हो जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? छींक रुक जाएगी, पूरे शरीर में रुक्षता रहेगी, सिर में हृदय प्रदेश और शरीर में पीड़ा होगी। वक्त्र वैरस्य मतलब मुख में विरसता होगी। और गाढ़ विटकता मतलब कि क्या हो रहा है? जो मल रहेगा वो कैसा हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, गाढ़ा हो जाना, कड़ा हो जाना। सूल होना, आधमान होना। आधमान मीन्स क्या होता है? आधमान मीन्स उधर में सूल और आधमान मतलब क्या बोला गया है कि वायु के कारण, वात के कारण क्या होता है? जब जकड़ाहट लगती है तो उसे बोलेंगे हम आधमान, जब उसमें गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है तो हम उसे बोलेंगे आटोप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उधर में सूल और आधमान हो रहा है, जृंभा। और उसके बाद बोला गया है, ये किसमें बोला गया है? अनिलिज ज्वरे मतलब वात ज्वरे। तो क्या क्या लक्षण हुए इसके? वेपतु कंपन का होना, विषम वेग होना, मुख में विरसता हो रही है, कंठ और उष्ट में शुष्कता हो रही है, निद्रा का नाश हो रहा है, सिर हृदय गाढ़ प्रदेश में रुजा हो रही है। और यहाँ पे गाढ़ विरक्ता मतलब कॉन्स्टिपेशन विबंध की प्रॉब्लम है। उधर में सूल हो रहा है, आधमान हो रहा है, जृंभा हो रही है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो हमको किसमें मिलते हैं? वात ज्वर में। इसके बाद है पित्त ज्वर। पित्त ज्वर में हम देखते हैं वेगस तीक्ष्णो अतिसारस्य निद्रा अल्पतत्वम तथा वमी कंठौष्टमुख नासानाम पाक स्वेदश जायते प्रलापो वक्त्र कटुता मूर्छा दाहो मदस्तृषा पीत वेणमूत्र नेतत्वम पैत्तिके भ्रम एवचा। इसमें बोला है कि वेगस तीक्ष्णो मतलब वेग कैसा रहेगा? तीक्ष्ण। वातज में कैसा था? विषम। पित्तज में तीक्ष्ण वेग रहेगा। अतिसार का होना, निद्रा, उसमें निद्रा नाश था, इसमें निद्रा अल्प हो रही है। मीन्स कि निद्रा आ रही है लेकिन उसमें अल्पता है, उसमें क्या निद्रा का नाश हो रहा था। वैसे हम जब कफल देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? निद्रा अधिक आएगी। वमी, वमन का होना। उसके बाद यहाँ पे कंठ उष्ट मुख नासा नाम, इसमें क्या बोल रहे हैं कि कंठ प्रदेश में, ओष्ठ में और मुख में और नासा में क्या हो रहा है? पाक हो रहा है। कंठ में, ओष्ठ में, मुख में और नासा में क्या हो रहा है? पाक हो रहा है। स्वेदस्य जायते, और साथ में क्या हो रहा है? स्वेद, पूरे शरीर में स्वेद प्रवृत्ति हो रही है। प्रलापो, प्रलाप करना मतलब चिल्लाना, क्योंकि वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है तो प्रलाप करेगा, चिल्लाएगा। वक्त्र कटुता, मुख में कटुता का होना। मूर्छा, दाह और मद मीन्स कि वो क्या हो रहा है? कभी भी मूर्छित हो जा रहा है, उसे ध्यान नहीं रह रहा है, वो अपने प्रॉपरली वो विचार नहीं कर पा रहा है, कोई भी काम का डिसीजन नहीं ले पा रहा है, पूरे शरीर में दाह हो रहा है, तृष्णा, उसे प्यास लग रही है, उसकी प्यास मिट नहीं रही है। उसके बाद बोला है पीत विणमूत्र नेत्रत्वम, किसका किसका? पीत वर्ण का कौन कौन हो रहा है? विण, मूत्र और नेत्र मीन्स कि मल, मूत्र और नेत्र का पीत वर्ण का हो जाना। उसके बाद बोला है भ्रम, भ्रम का होना। तो ये किसके लक्षण होते हैं? पित्त ज्वर के। क्या क्या होंगे? तीक्ष्ण वेग होना, अतिसार का होना, निद्रा का अल्प हो जाना। उसके बाद वमन का होना, कंठ मुख नाशा, इसमें क्या हो रहा है? पाक हो रहा है, स्वेद हो रहा है, प्रलाप, मुख में कटुता आना, मूर्छा होना, मद, दाह होना, तृष्णा लगना, प्यास लगना। और साथ में विणमूत्र और नेत्र मतलब कि मलमूत्र नेत्र का पीत वर्ण का हो जाना और भ्रम होना। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है कि पित्त ज्वर के लक्षण कहे गए। और अगर पित्त ज्वर का विशेष काल हम देखते हैं तो वो कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु।
पित्त ज्वर का अगर विशेष काल देखेंगे तो शरद ऋतु। वैसे ही अगर क्या करते हैं हम कफज ज्वर का, या फिर हम बोल सकते हैं अगर वातज का देखेंगे, जैसे कि देखते हैं जो वातज होता है उसका कौन सा काल होता है, वर्षा ऋतु। पित्तज का शरद, कफज का होता है यहाँ पर कौन सा होगा, कफ कौन से काल में, अगर मतलब कफज ज्वर कौन से काल में अधिक होना चाहिए, शरद ऋतु तो इसका है, तो कफज कौन सी ऋतु में होगा, बसंत में होगा, हेमंत में होगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि कफज ज्वर का लक्षण जो होगा, स्थैमित्यम स्तिमितो वेगम आलस्यम मधुराशता शुक्ल मूत्र पुरुषत्वम स्तंभ तृप्ति अथापि च नाट्य उष्णगात्रता छर्दिर अंगशादो अविपाकता गौरव शीतम उत्क्लेदो रोमहर्षो अतिनिद्रता श्रोतोरोध रुग अल्पत्वम प्रसेको लवणाश्यता नाट्य उष्णगात्रता छर्दी लालाश्रावो अविपाकता प्रतिशायो अरुचि काशः कफजे अक्ष्णोश्च शुक्लता। मतलब कि इसमें बोला गया है स्थैमित्यम स्थमितो, मतलब कि पूरा शरीर एक गीले कपड़े से ढक दिए हैं ऐसा प्रतीत होना, गीले कपड़े शरीर को ढक दिए हैं तो ऐसा पानी पानी हो जाएगा, उसको बोलेंगे स्थैमित्यम स्थमितो। उसके बाद बोला है आलस्यम, इसका वेग कैसा रहेगा, मंद वेग। आलस्य आना, कुछ भी वो मतलब बहुत ही आलसी तरीके से पड़ा रहेगा, कुछ भी उसकी मतलब उसके शरीर में इतने बल ही नहीं रहेंगे कि वो कुछ कार्य कर पाए। मधुर आसता, मुख का मधुर लगना। उसके बाद यहाँ पे मूत्र पुरुष का शुक्ल वर्ण का हो जाना, मूत्र पुरुष कैसे रहेंगे, शुक्ल वर्ण के। स्तंभ तृप्ति, और साथ में और क्या रहेगा कि पूरे शरीर में स्तब्धता रहेगी, जकड़ाहट रहेगी। उष्ण गात्रता, उष्ण की नाट्य उष्ण गात्रता मतलब पूरा शरीर कैसा रहेगा, ठंडा पड़ गया है, स्तिमित हो गया है, पूरे ढक गया है, तो उसे क्या होगी, पूरे शीत की अनुभूति होने लगेगी, तो उसे उष्ण की इच्छा भी होगी। छर्दी, छर्दी होना। उसके बाद अंगसाद, अंग में शिथिलता लगेगी। अविपाकता, भोजन का पाक परिपूर्ण रूप से नहीं होगा। शरीर में गौरव रहेगा और शीतता रहेगी, शीत रहेगा, ठंडा रहेगा। उत्क्लेद, उत्क्लेद मीन्स क्या बोलेंगे कि कफ का मतलब वमन हो रहा है, कफ निकल रहा है, सलाइवेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे श्रोतोरोध, स्रोतों का रोध हो जाना, और रुग अल्पत्वम, इसमें रुजा कैसी होगी, कम होगी। प्रशेक होगा, प्रशेक मैंने बोला था कि मुंह से पानी आना। लवणाश्यता, मुख में क्या लगेगा, लवणाश्यता मतलब कि मुख में जो प्रतीति हो रही है वो कैसी हो रही है, मधुराश्यता और लवणाश्यता, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मधुराश्यता और लवणाश्यता। मुख में मधुर भी लगेगा और लवण भी रहेगा। और साथ में क्या हो रहा है, नाट्य उष्णगात्रता, उष्णता तो नहीं मिल रही है। लालश्राव हो रहा है, अविपाक हो रहा है, प्रतिशाय है, अरुचि है, कास है, और अक्षणोष शुक्लता, नेत्र कैसे दिख रहे हैं, शुक्ल वर्ण के। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट लक्षण क्या क्या हैं। स्थैमित्यम स्थमितो मतलब पूरा शरीर जो होता है वो गीले कपड़े से ढका हुआ, या गीले कपड़े से मतलब पूरा हम ढक दिए हैं, तो उसमें जो पूरे शरीर में जो हमको एक पानी पानी सा लगेगा या फिर गीला हो जाएगा, पसीने से गीला होना नहीं कह सकते, तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे स्थैमित्यम स्थमितो। मंद वेग रहेगा, आलस्य रहेगा, मधुरास्यता और लवणाश्यता। मूत्र पूरे शुक्ल वर्ण के रहेंगे, स्तब्धता रहेगी, अंगसाद रहेगा, अविपाक रहेगा, छर्दी होगा, गौरव, शीत लगना, रोमहर्ष होना, निद्रा अधिक होगी, अतिनिद्रता। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं, और प्रतिशाय, अरुचि और कास, और अक्षणोष शुक्लता, ये सारे लक्षण हमको किसमें मिलते हैं, कफज ज्वर के लक्षण। और हम ऋतु तो देख ही चुके हैं, वात जो होती है वर्षा ऋतु के, पित्त शरद, और कफ जो होती है वो हेमंत बसंत ऋतुओं में होंगी। उसके बाद यहाँ पे वात पित्त ज्वर लक्षणम, वात पित्त ज्वर लक्षणम में देखते हैं, तो वात पित्त ज्वर लक्षणम में क्या बोला गया है, तृष्णा मूर्छा भ्रमोर्दाह स्वप्न नासः शिरोरुजा कंठास्य सोसो वमतु रोमहर्षो अरुचिस्तमः पर्व भेदस्य जृंभा च वात पित्त ज्वराकृति। मतलब कि वात और पित्त ज्वर में दोनों के लक्षण आएंगे, वात के भी आएंगे, पित्त के भी आएंगे। तो तृष्णा, मूर्छा, भ्रम का होना मतलब डेल्यूजन, दाह होना, स्वप्न का नाश होना, और सिर में पेन होना, सिर में रुजा का होना। कंठास सोसो गले का सूख जाना, वमथु वमन का होना, रोमहर्ष शरीर में रोंगटे खड़े हो जाना, अरुचि होना, और तम पर्व भेद मतलब कि पर्व मतलब पर्वों में भेद मतलब कि जॉइंट पेन होना।
जृम्हाई होना, ये क्या है, किसके लक्षण है, ये वात और पित्त ज्वर के। उसके पश्चात है वात श्लेष्म ज्वर लक्षणम। वात श्लेष्म ज्वर में हम देखते हैं तो स्तमित्वम श्लेष्म आ गया, पर्वभेद वात का हुआ, निद्रा गौरव, सिर में ग्रह मतलब कि सिर में जकड़ाहट, प्रतिशय कास और स्वेद अप्रवर्तनम, स्वेद का प्रवर्तन क्या हो रहा है, स्वेदा प्रवर्तनम। ठीक है, तो यहाँ पे वात का फज है तो स्वेद क्या हो रहा है, यहाँ पे कम प्रवर्तित होगा, अधिक प्रवर्तित नहीं होगा। संतापो, संताप का होना, मध्य वेग, ये किस मध्य वेग रहेगा, इसका वेग जो रहेगा मध्यम रहेगा, और इसमें इसको किसमें कहा गया है, वात और श्लेष्म में। मतलब कि स्तैमित्य, पर्वभेद, निद्रा गौरव, सिर में जकड़ाहट, प्रतिशय कास, स्वेद का प्रवर्तन कम होना, संताप, मध्य वेग, ये सभी किसमें आते हैं, वात श्लेष्मिक ज्वर में। उसके बाद हम देखते हैं वात श्लेष्मिक के बाद श्लेष्म पित्त ज्वर। श्लेष्म पित्त ज्वर में आएगा लिप्त तिक्ताश्यता, तंद्रा मोह, कासो अरुचिस्तृषा, मुहुर्दाह मुहुर्सितम, श्लेष्म पित्त ज्वराकृति है। इसमें क्या बोला, लिप्त, तो मुख में कफ की लिप्तता होना, ये श्लेष्म पित्तज है तो मुख में क्या होगा, कफ की पित्तता रहेगी, और कफ की पित्तता होने के कारण क्या होगा, मुख जो होगा पूरी तरह से लिप्त हो गया, उसमें कुछ एक लेप लग गया है ऐसा प्रतीत होना। तो ऐसा जब प्रतीत होगा तो उसमें क्या होगा, तंद्रा मोह, तंद्रा मीन्स क्या होता है कि जो निद्रा के पहले की जो स्थिति होती है, तंद्रा जिसमें हम बोलना चाहिए थोड़ी नींद आती रहती है, कफ तम की अवस्थाएं रहती है, उसे अब हम बोलेंगे तंद्रा। मोह मतलब उसे मोह मतलब कि वो पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, उस समय वो कहीं ना कहीं उसका दिमाग चल रहा है, काम कर रहा है, उसको मोह की कंडीशन बोलेंगे। ये सभी चीज़ें डेल्यूजन डेलीरियम की कंडीशंस। कास, अरुचि और तृष्णा, तो लिप्त तिक्ताश्यता मतलब मुख का लिप्त हो जाना, मुख में तिक्त रस आ गया, तंद्रा, मोह, कास, अरुचि और तृष्णा। मुहुर्दाह मुहुर्सितम, कभी भी ठंड लगती है और कभी भी जलन होने लगती है या गर्मी लगने लगती है, तो कभी कभी गर्मी लगेगी, कभी उसे ठंड लगेगा, उस इसमें कहा गया, ये श्लेष्म पित्त ज्वर में कहा गया। तो श्लेष्म पित्त ज्वर में क्या क्या लक्षण हुए, मुख का लिप्त होना, मुख में तिक्तता लगना, तंद्रा, मोह, कास, अरुचि, तृष्णा, और कभी भी ठंडा कभी भी गर्म। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, मुहुर्दाह और मुहुर्सितम, ये किसमें मिलता है हमको, श्लेष्म पित्तज ज्वर में। उसके पश्चात हम देखते हैं सन्निपात ज्वर। तो सन्निपात ज्वर में बोला गया है क्षणे दाह क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा, सहस्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने च अपीलोचने, सस्वनो सरुजो कर्णो कंठ सुकैर्वावृत्तः, तंद्रा मोह प्रलापश्च कास श्वासो अरुचि भ्रमः, परिदग्धा खर स्पर्शा जिह्वा सस्तांगता परम, अस्थीवनम रक्तपित्तस्य कफिनोन्मिष्टस्य च, शीर्षोलोठनम तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा, स्वेदमूत्र पुरुषाणाम चिरादर्शनम अल्पसः, कृशत्वं न अतिगात्राणां प्रत्तम कंठकूजनम, कोठानां स्यावरक्तानां मंडलानां च दर्शनम, मूकत्वं श्रोतसां पाको गुरुत्वं उदरस्य च, चिरातपाकस्य दोषाणां सन्निपात ज्वराकृति है। इसमें हम देखते हैं चरक चिकित्सा का ये श्लोक है, क्षणे दाह क्षणे शीतम, क्षण में पल भर में उसे गर्मी लगेगी और पल भर में उसे ठंडी लगेगी, तो क्षणे दाह क्षणे शीतम। अस्थि संधि शिरोरुजा, अस्थि और संधि और सिर में, अस्थि संधि और सिर में क्या होना, रुजा का होना। सहस्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्नि चापी लोचने, लोचन मतलब यहाँ पे आंख से रिलेशन है, तो नेत्र कैसे रहेंगे, स्त्राव युक्त रहेंगे, मलिन रहेंगे, कलुष मतलब मलिन रहेंगे, रक्त युक्त रहेंगे और विस्तृत रहेंगे, और साथ में अंदर की ओर विस्तृत या अंदर की ओर धसे हुए रहेंगे। क्या रहेंगे, स्त्राव युक्त रहेंगे, मलिन रहेंगे, रक्तवर्ण के रहेंगे और विस्तृत या अंदर की ओर धसे हुए रहेंगे, उसको बोलेंगे च अपी लोचना है। सस्वनो सरुजो, इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण की बात हो रही है, तो कर्ण कैसा रहेगा, अकारण ही, सस्वनो सरुजो, पहली बात उसमें कर्ण सूल ना, रुजा आ गया तो कर्ण में सूल होगा, और सस्वनो मतलब कि अकारण शब्दों का सुनाई देना, वो कुछ ऐसा बोल ही नहीं रहेंगे बट उसे लगेगा कि कुछ बोल रहा है कोई, उसे ऐसी चीज़ें सुनाई देगी, तो उसको बोलेंगे कर्ण में हमें क्या हो रहा है, बिना किसी कारण के हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ आसपास ऐसा कुछ चल नहीं रहा है बट उसे ऐसे सुनाई देगा, और साथ में कर्ण में रुजा होगी। उसके बाद है कंठ सुकैरावृत्त, कंठ में क्या होगा, यव सूख से के गड़ने के समान, वहाँ पे कुछ सूख फंसा हुआ है, उसके मतलब वहाँ पे व्याप्त है, फंसा हुआ है, तो ऐसे उसे खराश और कुछ चुभ रहा है ऐसा प्रतीत होना। तंद्रा होना, मोह होना, प्रलाप होना, कास, श्वास, अरुचि, भ्रम।
उसके बाद है परिदग्धा खर स्पर्शा जीवा। अब जीवा की बात करते हैं तो जीवा में क्या होगा, दाह होगा, मतलब वो जल गया ऐसा प्रतीत होगा। खर स्पर्श, स्पर्श में खुरदुरा रहेगा तो ऐसा हमको जीवा लगेगा। सस्तांगता परम, और सारे अंग कैसे रहेंगे, उनमें शिथिलता भी हमें मिलेगी। तो अंगों में क्या रहेगा, शिथिलता रहेगी, और जीवा जो रहेगा वो दाह और खर स्पर्श। अष्ठीवनम रक्तपित्तस्य कफिनोन्मिश्रितश्च, मतलब कि जो अस्थीवन होगा, जो बाहर क्या हो रहा है, कफ निकल रहा है, वो कैसा रहेगा, रक्त पित्त और कफ से मिश्रित, 3 चीज़ों से मिश्रित रहेगा, रक्त पित्त और कफ से। तो रक्त पित्त और कफ से मिश्रित क्या हो रहा है, कफ का निकलना। शीर्षोलोठनम तृष्णा, शीर्षोलोठनम मतलब सिर में क्या हो रहा है, इधर उधर घूमना, पटक रहा है, ऐसा उसे पेन होना, तो शीर्षोलोठनम तृष्णा होना, निद्रा का नाश होना और हृदय में पीड़ा होना। स्वेद मूत्र पुरुषाणाम चिरा दर्शनम अल्पसः, मतलब कि स्वेद मूत्र और पुरुष ये तीनों का दर्शन लेट से हो रहा है, मतलब कि इसकी प्रवृत्ति ही देर से हो रही है। किसकी किसकी, स्वेद मूत्र और पुरुष की प्रवृत्ति का लेट से होना या कम मात्रा में होना, 2 चीज़ें हैं, चिर भी बोला है और अल्प भी बोला है, तो मतलब देर से ही प्रवृत्ति होगी और कम मात्रा में भी होगी। उसके पश्चात है यहाँ पे कृशत्वम न अतिगात्राणाम। उसके बाद है प्रथम कंठ कूजनम, मतलब कि शरीर का अत्यधिक कृश नहीं जान पड़ता, शरीर कृश हो रहा है ऐसा प्रतीत नहीं होगा, बट वो जो होगा क्या होगा कि वीकनेस आने लगेगी, कमजोरी रहेगी, दौर्बल्य की कंडीशन आती है, इसलिए ऐसा कहा गया है। प्रथम कंठ कूजना, मतलब कि जो कबूतर होता है वो जो आवाज़ करता है, उसके जो घुरघुराहट की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ आना, उसको बोलेंगे कंठ कूजन। जो कबूतर कूजन करता है और जो घुरघुराहट की आवाज़ आती है, वैसे निरंतर कंठ कूजन करना। कोठा नाम श्याव रक्ता नाम मंडला नाम च दर्शनम। अब यहाँ पे हम अगर स्किन की बात करते हैं तो पूरे शरीर में कोट, स्याव कलर, रक्तवर्ण और मंडल चकत्ते दिखना, तो पूरे शरीर में क्या हो रहा है, स्याव और रक्तवर्ण के चकत्ते हमें दिखाई देंगे। उसके बाद है मुकत्वम, मतलब कि वो बोलने में स्पष्ट रहेगा, असमर्थ रहेगा, प्रॉपर स्पष्ट रूप से वह बोल नहीं पाएगा। श्रोतसाम पाको गुरुत्वम उदरस्य च, श्रोतसों में पाक होना और साथ में उदर में गुरुता का होना, उदर में गुरुता और श्रोतस में पाक और मुक्ता। चिरात पाकश दोषा नाम, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोषों का देर से पाक हो रहा है, दोष पाक देर से होना। दोषों का जब पाक होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दोष पाक एवं धातु पाक। तो दोष पाक और धातु पाक में मैंने आप लोग को बताया था कि जो दोष पाक होता है उसमें जब दोष का पाक होने लगता है तो व्याधियाँ ठीक होने लगती है, रोग क्या होते हैं, ठीक होते हैं दोष पाक होने पर। बट धातु का पाक होने से क्या होता है, वो जो रोग होते हैं वो ठीक नहीं होते और रोगी क्या होने लगता है, मृत्यु में भी जा सकता है, या गंभीर या असाध्य। तो उसमें क्या बोला कि दोष पाक जो होता है उसमें रोग क्या होना, ठीक होना। जैसे जैसे दोषों का पाक होने लगेगा रोग ठीक होने लगेंगे, रोगी ठीक होने लगेंगे। परंतु धातुओं का पाक होने से रोग क्या होता है, ठीक नहीं होता। जबकि क्या हो रहा है, धात्वाग्नि जल रही है तो वो रोगी और गंभीर और कृषिसाध्य अवस्था में चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे दोषों का देर से पाक होना, और ये सारे लक्षण किसके होते हैं, सन्निपातज ज्वर के। तो सन्निपातज ज्वर में क्या देखा हमने, कभी भी ठंड लग रही है, कभी भी गर्मी लग रही है, अस्थि संधि और सिर में पेन हो रहा है, कंठ में सूल हो रहा है, और नहीं सॉरी कर्ण में सूल हो रहा है, कंठ में कुछ गड़ रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है, आंखें लाल दिख रही हैं, उससे स्त्राव हो रहा है, जीवा भी खर स्पर्श है, तंद्रा, मोह, प्रलाप, कास, श्वास, अरुचि, भ्रम, सिर में वेदना, श्वेत मूत्र पुरुष का लेट से निकलना, निद्रा का ना सुना, हृदय व्यथा होना, ऐसे बहुत से लक्षण हैं। और साथ में कोट, मंडल, पूरे रैशेस आने लगेंगे। तो सारे स्रोतस जो होते हैं वो इसमें अपने अपने दुष्टि के लक्षण यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, मतलब डेवलप कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा सन्निपात ज्वर लक्षणम। अब हम देखते हैं कि सन्निपात ज्वर जो होता है वह साध्य होता है, कृषि साध्य होता है कि क्या होता है। तो इसको हम देखते हैं। इसके पहले हम ये जान लें कि जो सन्निपात ज्वर होता है उसके 13 भेद कहे गए हैं। आचार्य चरक ने सन्निपात ज्वर के कितने भेद कहे गए हैं, भेद अगर देखें हम तो इसके 13 भेद कहे हैं। तो सन्निपात ज्वर के 13 भेद कहे हैं, और सन्निपात ज्वर के जो 13 भेद होते हैं उसको हम देखते हैं। तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों की जो मध्य, हीन और अधिक, ये 3 अवस्था जो हम दोषों के तरतम और अधिक कंडीशन को देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसके 13 भेद कहे गए हैं। तो वात, पित्त और कफ, तो इसमें क्या हो रहा है, जब वात पित्त का मध्यम अवस्था में है तो कफ हीन हो जा रहे हैं, वात और कफ है तो पित्तहीन हो जा रहे हैं। तो वैसे ही क्या हो रहा है, 2 चीज़ें बढ़ रही तो एक हीन हो गई,
वैसे ही हुआ इसमें कि एक हीन है, एक मध्य हुआ तो एक अधिक हो गया। तो इनकी तर तम जो अवस्थाएं होती हैं उनको देखकर इसके 13 भेद कहे गए और इन 13 भेदों के अलग अलग लक्षण भी कहे गए हैं। तो हमको यही याद रखना है कि सन्निपातज के 13 भेद कहे गए हैं। उसमें से 13वां भेद जो होता है, 12 भेद तो हो गया उसके तरतम के कंडीशन में, 13वां भेद में क्या होता है, जो वात पित्त और कफ तीनों सम प्रमाण में होते हैं। तो जो 13वां भेद होता है मतलब कि 12+1, तो जो ये होता है वो क्या है, सम सन्निपातज ज्वर है। और ये क्या है, तीनों जो 12 है वो विषम सन्निपातज ज्वर है। तो इस प्रकार से 12+1, 12 जो है विषम सन्निपातज और 1 जो है वो सम सन्निपातज। तो इस प्रकार सन्निपातज ज्वर के 13 भेद कहे गए हैं। अब इसकी सहायता के बारे में देखते हैं। तो इसमें बोला गया है, दोषे विबद्धे नष्टे अग्नौ सर्व संपूर्ण लक्षण सन्निपात ज्वरो असाध्य कृच साध्यमस्ततो अन्यथा। चरक चिकित्सा में बोला है कि आचार्य चरक ने सन्निपातज जो ज्वर होती है उसकी अगर हम सहायता को देखते हैं तो उसने बोला है कि दोषे विबद्धे, दोष और मल अगर विबद्ध हो गया मतलब रुक गया, उसका निःसरण प्रॉपर नहीं हो पा रहा है जैसे होना चाहिए प्राकृतिक स्थिति में, तो वैसे प्राकृतिक स्थिति में उसका निःसरण नहीं हो पा रहा है, उसमें विबद्धता की कंडीशन हो गई, वो रुक गए, उनमें अवरोध हो गया। और साथ में नष्टे अग्नो, अग्नि भी नष्ट हो रही है, मतलब जठराग्नि भी प्रॉपर काम नहीं कर रही है या कम हो गई है, तो क्या हो रहा है, और सर्व संपूर्ण लक्षण है, तो जो सन्निपातज ज्वर के संपूर्ण लक्षण भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसा सन्निपातज ज्वर जो होता है वो क्या होता है, असाध्य होता है। अगर सन्निपातज ज्वर के लक्षण पूरी तरह से उत्पन्न नहीं हुए हैं तो वो कैसा होता है, कृच साध्य। यहाँ पे बोला गया था तो अन्यथा, मतलब कि अगर दोष और मल, यहाँ पे दोष प्लस मल, तो दोष और मल अगर विबद्ध हो गए हैं, अग्नि नष्ट हो गई है और संपूर्ण लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ, असाध्य। इसके लिए हो जाएगा ये असाध्य। परंतु अन्यथा तत्व इसके अलावा अगर ये लक्षण पूरे उत्पन्न नहीं हुए तो ये क्या हो जाएगा, कृच साध्य। तो इस प्रकार सन्निपातज ज्वर जो होता है वो असाध्य भी होता है और कृच साध्य भी होता है अपने अपने लक्षणों के आधार पर। उसके बाद है, सप्तमे दिवसे प्राप्ते 10वें द्वादशे अपि वा पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रश्मम यान्ति हन्ति वा सप्तमी द्विगुणा चैव नवम्ये एकादशी तथा एसाम त्रिदोष मर्यादा मोक्षाय च वधाय च। इसने बोला है सप्तमी दिवसे प्राप्त 10वें द्वादशे अपि वा, मतलब कि जो ये लक्षण होते हैं सन्निपातज ज्वर के, इनकी कालावधि को बताया गया है। तो इनकी काल मर्यादा जो होती है उसको आचार्य सुश्रुत ने बताया है। इसकी काल मर्यादा को कौन बताया, आचार्य सुश्रुत ने। तो इन्होंने बोला है कि वातज जो होता है वो 7वें दिन पे, 10वें दिन पे और 12वें दिन पे हो, तो ये सन्निपातज जो ज्वर होता है वो क्या होता है, अत्यंत प्रबल होकर पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रश्मम यान्ति हन्ति वा, रोगी को मार डालता है। कि सन्निपातज ज्वर जो होता है वो 7वें, 10वें और 12वें दिन हो, तो ये सन्निपातज ज्वर जो होता है वो क्या होता है, अत्यंत प्रबल हो जाएगा इतने दिनों में, और इतने दिनों में वो रोगी को मार डालेगा या तो शांत भी हो जाएगा। दो चीज़ें बोला है, या तो क्या होगा 7वें दिन में, 10वें दिन में और 12वें दिन में, या तो ये क्या होगा, रोगी को ठीक कर देगा, शांत हो जाएगा, या तो रोगी को मार डालेगा। उसके बाद बोला है अगर इसको वात प्रधान भी देखते हैं तो इसमें सप्तमी वातज के लिए हुआ, 10वां पित्तज के लिए और 12वां कफज के लिए। कभी कभी ये भी बोला है सप्तमी द्विगुणा, मतलब 14 हुआ, 7 का दुगुना 14, नवम्य एकादशी और 9 का दुगुना क्या हुआ 18। वैसे ही क्या हो रहा है, एकादशी, नवम्य में एकादशी तथा, तो इसने बोला है कि जो 7 दिन होता है सो दुगुना हो गया 14वां दिन, तो ये वातज के लिए। पित्त प्रधान जो हो गया क्या हो गया यहाँ पे 18वां दिन, और कफ जो होता है 24वें दिन भी प्रबल और शांत होता है। तो यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट लगाया गया कि नवम्य सप्तमी द्विगुणा चैव नवम्य एकादशी तथा, मतलब कि 7 का द्विगुणा 9 का द्विगुणा, और उसको भी बाद में भी, मतलब वातज पित्तज कफज तीनों में इसको मर्यादा को बताई गई है। अर्थात कि सुश्रुत ने जो काल मर्यादा बताई है तो उसमें बोला है कि 7वें, 10वें और 12वें दिन या तो सन्निपातज ज्वर जो होता है वो प्रबल हो जाएगा और रोगी पूरी तरह से शांत भी हो जाएगा, मतलब प्रबल हुआ देन शांत हो गया, या तो रोगी को मार डालेगा। यह काल मर्यादा अगर वात प्रधान हम देखते हैं तो ये क्या हुआ, सप्तमी जो होता है वो वातज, और क्या बोलते हैं 10वीं जो होता है वो पित्तज, और जो ये है वो कफज, ये 3 हो गई। उसके बाद बोला है कभी कभी जो वात प्रधान जो होती है वो 14वें दिन और पित्त प्रधान जो होते हैं 18वें दिन,
और कफ प्रधान जो होती है वो 24वें दिन भी क्या होती है, इसको प्रबल या शांत होती है। तो इसकी 2 काल मर्यादा यहाँ पे कह दी गई है। काल मर्यादा। इसके बाद हम देखते हैं सन्निपातज ज्वरोपद्रव। सन्निपातज ज्वर के उपद्रव कहे गए हैं। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट उपद्रव होते हैं कर्णमूले सुदारुणः। सन्निपातज ज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः सोथा सज्जायते तेन कश्चित् देव प्रमुच्यते। चरक चिकित्सा में बताया है कि सन्निपातज ज्वर के अंत में कर्णमूल में भयंकर शोथ का होना, कर्णमूले सुदारुणः सोथा, कर्णमूल में भयंकर शोथ का हो जाना, ये जो होता है वो सन्निपातज ज्वर का उपद्रव कहा गया है। कर्णमूल शोथ या ज्वर हो तो वो क्या हो जाएगा, वो किसका उपद्रव है, सन्निपातज ज्वर का। यह कर्णमूल शोथ ज्वर अगर आदि में हो, मतलब कि इस शोथ की मर्यादा भी कही गई है कि ये जो शोथ होता है अगर क्या होता है, प्रारंभ में हो, मतलब आदि में, आदि, मध्य और अंत, तो ये जो उपद्रव होता है, उपद्रव जो होगा वो अगर आदि में होगा तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे साध्य। यही उपद्रव अगर मध्य में होगा तो ये हो जाएगा कृच्छ्राध्य, और यही उपद्रव जब अंत में हो जाएगा तो ये हो जाएगा असाध्य। तो इस प्रकार से क्या बोला गया है कि जो सन्निपातज के उपद्रव होते हैं, जो कर्णमूल में शोथ हो रहा है, वो अगर आदि में हुआ तो साध्य, मध्य में हुआ तो कृच्छ और अंत में हुआ तो असाध्य होता है। इसके बाद है त्रय कुप्रकुपिता दोषा उरश्रोतो अनुगामिनः आमाभिवृद्धया ग्रथिता बुद्धिन्द्रिय मनोगता जन्यन्ति महाघोरम अभिन्यास ज्वरम दृढ़म श्रुतौ नेत्रे प्रसुप्ति श्यान्न चेष्टां काचिदेहते न च दृष्टि भवेत् समर्था रूपदर्शने न घ्राणं न संस्पर्शं शब्दं वा न बुध्यते शिरोलोठयतिपि अभीक्षणम् आहारं न अभिनिन्दति कुजति दुद्यते चैव परिवर्तनं मीहते अल्पप्रभाषते किंचित् अभिन्यास स उच्यते प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः कश्चित् देवात् सिद्ध्यति। और भी बहुत से उपद्रव होते हैं जो कि इसमें होते हैं। त्रय प्रकुपिता दोषा, दोषों को प्रकुपित करते हैं, उरा स्रोतों में अनुगमन करते हैं, आम की वृद्धि करते हैं, बुद्धिन्द्रिय को ग्रथित करने लगते हैं, मन को भी ये क्या करते हैं, दूषित करते हैं, इंद्रियों को दूषित करते हैं, साथ में क्या करते हैं, अभिन्यास ज्वर को उत्पन्न करते हैं, नेत्रों को में प्रसुप्ति लाते हैं, मतलब वो नेत्र के सामने धुंधलाहट लगेगी, उसे अंधेरा छाएगा, सुनने में कठिनाई होगी, और साथ में वो उसकी दृष्टि भी क्या होने लगेगी, पूरे रूप से रूप को ग्रहण नहीं कर पाएगी, रूप दर्शन नहीं कर पाएगी, वह सूंघने की शक्ति कम हो जाएगी, स्पर्श की शक्ति, बोलने की शक्ति, शब्द की, मतलब सारे ज्ञानेंद्रियों को ये क्या करती है, दूषित करती है, या फिर उसमें ये बाधा उत्पन्न करती है, और इसके कारण ये उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होते हैं। सिर को पटकने लगता है, आहार के प्रति उसे इच्छा नहीं होती, कूजन करने लगता है, और साथ में अल्प प्रभाष से कुछ बोल नहीं पाता, अस्पष्ट रूप से बोलता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, सन्निपातज ज्वर के उपद्रव के रूप में कही गई है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि ज्वर क्या होता है, उसकी संप्राप्ति क्या है, उसके भेद क्या होते हैं, भेदों के लक्षण, पूर्व रूप और सन्निपातज ज्वर। इसके बाद भी अभी ज्वर जो होगा कंटिन्यूएशन में हम आगे और देखेंगे। आज हमने ज्वर का प्रथम पार्ट देखा। अब इसमें हम आगे ज्वर के अन्य जो भेद होते हैं, जैसे आगंतुक ज्वर है, अभिन्यास ज्वर है, विशज ज्वर है, ऐसे बहुत से ज्वर के भेद हैं, और साथ में जो विषम ज्वर है इसको भी अध्ययन हम आगे करेंगे। तो आज ज्वर का स्टार्टिंग था, जिसमें कि हमने उसके निदान, सामान्य लक्षण, प्रत्यात्म लक्षण और उसके जो भेद होते हैं, उसके जो 8 भेद होते हैं उसका हमने यहाँ पे वर्णन किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।